अगली राशि की तरफ चलते हैं, वो है धनु राशि। मैं दोबारा बता देता हूँ, धनु राशि तब मानी जाएगी जब चंद्रमा यहाँ पर हो आपकी कुंडली में। लेकिन चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में यहाँ लिखे हैं तो इसका मतलब आपका धनु तो लगन होगा और आपका कन्या राशि होगी। हो सकता है चंद्रमा आपके 12 जहाँ पर लिखा हुआ यहाँ हो तो आपका मीन राशि बनेगी, धनु लगन मीन राशि। तो आपको अपना धनु राशि के हिसाब से भी जो है राशिफल देखना चाहिए और मीन के हिसाब से भी आपको अपना राशिफल देखना चाहिए। लगन के हिसाब से देखने से शरीर से संबंधित सुख दुख का पता लगता है और जो नाम राशि के अनुसार चलते हैं उससे आपके जो दैनिक व्यवहार है, डेली रूटीन की जो लाइफ है उसके बारे में पता चलता है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर हैं लेकिन वो सभी यहाँ पर हम कंप्लीट नहीं कर सकते, वो कुंडली का अध्ययन करके ही पता चल पाता है। मंगल देवता आपके 12वें भाव के स्वामी बनकर सप्तम स्थान पर आ चुके हैं। वहीं पंचम भाव के स्वामी भी जो है मंगल देवता बनते हैं। तो केंद्र त्रिकोण का तो ये योग बना, लेकिन क्योंकि ये खर्च करने वाले हैं तो बहुत कुछ आपको समस्याएं भी देंगे, बहुत लाभ भी प्रदान करने वाले यहाँ पर ये मंगल देवता बनते हैं। पहले तो ये मांगलिक दोष बना देते हैं, तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध थोड़े से मनमुटाव वाले ये बना देंगे। लेकिन आप ये देखिए कि ये स्थान बाहर का भी है, मंदिर का भी है, कोर्ट कचहरी का भी ये भाव रहता है। रोग शत्रु यहाँ से भी देखे जाते हैं, छठे स्थान से, और यहाँ से भी देखे जाते हैं। कौन कैसा दुख देगा आपको। अच्छा यह है कि दोनों मियाँ बीवी पति पत्नी धर्म पत्नी हैं, दोनों पति पत्नी अगर किसी मंदिर देवस्थान पर जाते हैं, तीर्थ स्थान पर जाते हैं या घर के आसपास के किसी मंदिर गौशाला में जाते हैं, सारे तीर्थ तो गौशाला में ही विद्यमान हैं, गाय के शरीर में ही सारे तीर्थ हैं। तो मेरा मानना तो यह है कि दोनों मियाँ बीवी अगर पति पत्नी अगर यहाँ जाते हैं तो बहुत ही लाभ प्राप्त आपको होगा, जो समस्याएं हैं वो खत्म होगी। मंगल देवता की दृष्टि पड़ रही है चौथी क्रम स्थान पर, जहाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने काम धंधे से संबंधित। नौकरी पेशा के वाले जो भी व्यक्ति हैं उन्हें विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा, लाभ तो प्राप्त होगा लेकिन विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। मंगल देवता की दृष्टि पड़ेगी लगन पर और उच्च दृष्टि पड़ेगी कुटुंब के स्थान पर। कुटुंब का सुख तो प्राप्त होगा लेकिन बीवी पत्नी के साथ आपके संबंध गड़बड़ करेगा, पत्नी हो या पति हो, इनके साथ संबंध गड़बड़ ना हो इसके लिए रामचरितमानस का पाठ करना शुरू कीजिए, हनुमान जी की सेवा कीजिए और सबसे अच्छा तो ये है आसान भी गौ माता की सेवा कीजिए। सूर्य नारायण यहाँ बैठते हैं पंचम स्थान पर और भाग्य के स्वामी त्रिकोण में जाकर बैठ जाते हैं। बहुत अच्छा फल यहाँ पर ये प्रदान करेंगे क्योंकि सूर्य नारायण की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो लाभ में आते आते कुछ कमी आपको महसूस होगी कि लाभ आते आते रुक रहा है कहीं ना कहीं। बाकी लेकिन हर प्रकार से यहाँ पर आपके लिए फायदेमंद सूर्य नारायण बनने वाले हैं क्योंकि उच्च राशि में बैठकर ये क्या करेंगे, आपकी बुद्धि को बहुत ज़्यादा प्रखर बना देंगे। तो आप अपनी बुद्धि के बल से बनते हुए जो बिगड़ते हुए जो भी काम थे वो साध लेंगे। उसके लिए अच्छा यह है कि आप सूर्य नारायण की भी आराधना साथ के साथ चलाते रहें। हनुमान जी की भी उपासना आप जरूर करें क्योंकि हनुमान जी सूर्य नारायण के कौन थे, शिष्य थे और ये भाव भी जो है शिष्य का भाव है। तो जो व्यक्ति या जो बच्चे किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सूर्य नारायण का ये गोचर बहुत ही अच्छा लाभ प्रदान करने वाला बनेगा। लेकिन नीच की दृष्टि पड़ रही लाभ स्थान पर, तो इसलिए आपको इनका रतन तो धारण करने के लिए नहीं बोलूंगा मैं, रतन धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन सूर्य नारायण की खूब सेवा करें। सूर्य नारायण की सेवा करने का अर्थ यहाँ पर यह है कि अपने पिता को पूरा सम्मान दीजिए, अपने माता पिता को पूरा सम्मान दीजिए, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाला बन जाएगा। मंगल की दृष्टि लगन पर होने से कुछ आपको शरीर में कमजोरी महसूस हो सकती है। अगर पॉसिबल हो तो इस गोचर में आप अपना ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लड डोनेट बहुत सोच समझ के करना चाहिए क्योंकि दान किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर ब्लड डोनेशन का कैंप लग रहा है जाओ भी चलो ब्लड डोनेशन कर दो। ब्लड डोनेट वहीं करना जहाँ जरूरत हो, जहाँ धार्मिक व्यक्ति हो, जो राम को मानने वाला हो। तो क्योंकि ये धार्मिक प्रवृत्ति के हमारे ये नवग्रह हैं सारे, ये आपको धर्म में प्रवृत्त करने के लिए ही बीच बीच में कष्ट प्रदान करते हैं, पर अच्छे कार्यों के लिए भी आपको फल भी प्रदान करते हैं। तो इसलिए रक्तदान करो तो बहुत सोच समझ के करना। अगली राशि है मकर राशि। सूर्य नारायण बैठ गए चतुर्थ स्थान पर जाकर क्योंकि वो अष्टमपति हैं। अष्टमपति जाकर बैठ गए चतुर्थ स्थान पर, तो माता के संबंध आपके साथ थोड़े से समस्या वाले रह सकते हैं। या तो उनकी सेहत में कुछ गड़बड़ हो जाए या वो किसी और से भाई से ज़्यादा आपको कम लगाव दें कि सूर्य भगवान अष्टमपति होकर चतुर्थ स्थान में जाकर बैठ गए हैं। इस प्रकार से आपको जो है ना कुटुंब का सुख मिलने में यहाँ पर थोड़ा सा समस्या दिखाई दे रही है। भूमि भवन वाहन के सुख में कमी, वाहन लेने की सोच रहे थे तो उसमें भी आपको कमी नज़र आने की यहाँ पर दिख रहे हैं क्योंकि अष्टमपति आकर बैठ गए। वैसे वो उच्च के बैठे हुए हैं, आप वाहन तो खरीद लेंगे लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा। मकान ले सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी आपको असंतुष्टि प्रदान ये सूर्य भगवान करेंगे। सूर्य भगवान की नीचे दृष्टि पड़ेगी दसम स्थान पर, तो कार्य क्षेत्र में आपको समस्या रह सकती हैं। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए तो खास तौर से विशेष सावधानी रखनी है। अपने बॉस से
मत कर लेना, और उस व्यक्ति से जो आपसे उम्र में बड़ा हो सके तो भैया आप उनको खूब जितना सम्मान दे सकते हैं उतना सम्मान दीजिए, क्योंकि बड़े का सम्मान देना ही सूर्य भगवान को यहाँ पर एक अच्छा लाभ प्रदान करने वाला बना सकता है। मंगल देवता जो है चतुर्थ स्थान के स्वामी बनकर कहाँ चले गए? छठे में, और वहीं वो जो है लाभ के स्थान के स्वामी बनकर छठे स्थान में चले गए हैं। तो ये एक बड़ी समस्या आपके सामने मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि एक तो रोग समस्या करेंगे आपको, कर्जा जो आपने ले रखा है वो आपको परेशान करेगा। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर तो धार्मिक मान्यताओं में तो आपकी इच्छा रहेगी, धर्म कर्म का काम आप करने के लिए प्रवृत्त होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि खर्चा तो आपको होना है, लेकिन अच्छा है कि आप धर्म कर्म के कार्य में खर्च करें। मंगल की एक दृष्टि पड़ेगी साथ ही कहाँ पर? 12वें स्थान पर, व्यय के स्थान पर, जहाँ पर आपका खर्चा होगा, और खर्चा अगर आप धर्म के स्थान पर करेंगे तो ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा, गलत जगह खर्चा आपका नहीं होगा। उसके बाद इनकी उच्च दृष्टि पड़ेगी आपके लगन पर। तो अगर आप पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे या कुछ समस्या चल रही थी आपके साथ, तो वो आपकी बीमारी अब ठीक होने लग जाएगी, आपको अपनी सेहत में सुधार दिखेगा, उत्साह आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन काम धंधे को लेकर और लाभ आते आते जो रुक जाएगा उसको लेकर आपको चिंता लगी रहेगी। गौ माता की सेवा करते रहिए, रामचरितमानस का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, और देखिए कि ग्रह आपसे क्या काम करवाना चाह रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। आप गौ माता की जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा। अगली जो महत्वपूर्ण राशि है और जिसको बहुत कुछ लाभ प्राप्त होने वाला है वो है कुंभ राशि। सप्तम पति तीसरे स्थान पर जाके बैठ गए। पत्नी के द्वारा, पति के द्वारा, या आप ये मान के चलें जीवन साथी के द्वारा आपके लाभ में वृद्धि होगी और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। एक बात, सूर्य भगवान की दृष्टि भाग्य स्थान में पड़ने से, लेकिन वो नीच दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपको धर्म से विमुख भी करने का काम करेंगे, लेकिन ये सूर्य भगवान नहीं करेंगे, ये आपकी जो कमजोर आत्मा है वो करवाएगी आपसे। उसके लिए जरूरी है आप सूर्य भगवान की खूब आराधना कीजिए, झूठा इल्जाम किसी पे मत लगाना, और अगर झूठा इल्जाम किसी पे लगा रखा है तो उसका कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर सूर्य भगवान कुछ दंड भी दे सकते हैं। सूर्य भगवान यहाँ पर आ गए पराक्रम स्थान पर, तो जोश बड़ा चढ़ा रहेगा आपका, दुनिया को आप जो है ना मोटिवेट कर सकते हैं, इतना जोश आपके अंदर आ जाएगा इस गोचर काल के अंदर। अगर आपकी कुंडली के अंदर भी सूर्य मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है तो ये बहुत हद तक ये फलित सटीक बैठेगा, अदरवाइज ये इसका प्रभाव थोड़ा सा कम होगा अगर किसी गलत ग्रह की दशा चल रही है। मंगल देवता पराक्रम के स्वामी बैठ गए यहाँ पर बुद्धि के स्थान पर, तो पराक्रम के साथ साथ बुद्धि भी प्रखर होगी आपकी, और इनकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है लाभ स्थान में, चारों तरफ से लाभ प्राप्त करेंगे, मित्र दृष्टि पड़ रही है, और उनकी चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम भाव पर। कहीं किसी बीमारी से समस्या में चल रहे थे तो वो बीमारी भी आपकी खत्म हो जाएगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, एक बात। और उच्च दृष्टि पड़ रही है द्वादश स्थान पर, तो बाहर के लोगों से संपर्क स्थापित करने में आपको लाभ प्राप्त होगा। बाहर से लोगों से संपर्क से मतलब है अगर आप विदेश यात्रा करने वाले हैं, विदेश से संबंधित किसी एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या गूगल, फेसबुक, इन सोशल मीडिया के साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ और उन्नति प्राप्त होने वाली है। लेकिन अगर आप किसी वैसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ आपका दायरा इन सोशल मीडिया के साथ नहीं है और आप इसमें काम नहीं करते, तो भी मान के चलिए आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से अलग हटके आप काम करना चाह रहे हैं, मध्य प्रदेश या किसी अलग स्थान पर, किसी अलग प्रदेश के अंदर, तो वहाँ से भी आपको वहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। शेयर मार्केट के अंदर भी आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त होने के चांस बन रहे हैं, लेकिन फिर भी सोच समझकर इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत बढ़िया है। गौ माता की सेवा करते रहिए और खूब लाभ प्राप्त कीजिए। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, मीन राशि। सूर्य नारायण आपकी कुंडली में दूसरे स्थान पर जाकर बैठ गए हैं। कुटुंब को बांधने के लिए, परिवार को बांधने के लिए इस टाइम आप बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे और उसमें आप सफल भी रहेंगे। कुटुंब भी बढ़ेगा आपका, हो सकता है घर में नया मेहमान आ जाए, पुत्र वधू आ जाए, या किसी नए सदस्य का घर में आगमन हो जाए। कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त हो जाए, पैतृक संपत्ति के लिए विवाद चल रहा था उसमें आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। सूर्य नारायण की नीच दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर। इस भागा दौड़ी के जीवन में आपको अपने शरीर में कमजोरी महसूस होगी। इस एक महीने में आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। आंखों से संबंधित समस्या, पाँव से संबंधित समस्या, या पेट से नीचे तक की कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है, इसलिए सावधानी बरतें, क्योंकि आपका मस्तिष्क दिन रात कुटुंब को संभालने में ही व्यस्त इस टाइम रहने वाला है। वहीं अगर हम बात करते हैं मंगल देवता की, तो दूसरे स्थान के स्वामी जहाँ सूर्य नारायण बैठे हैं वो जाके बैठ गए हैं माता के स्थान पर, तो कुटुंब का पूरा सुख यहाँ पर भी आपको प्राप्त होगा। माता का सुख प्राप्त होगा, माता पक्ष से संबंधित जितने भी सुख हैं वो आपको प्राप्त होने वाले हैं। यहाँ पर खेत खलियान, बाग बगीचे, अगर आप इसको संभालते हैं तो यहाँ पर भी आपको लाभ प्राप्त होगा।
क्योंकि मंगल देवता की एक उच्च दृष्टि लाभ स्थान पर भी पड़ रही है और कर्म स्थान पर पड़ रही है। अगर आप किसान हैं या किसी एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ जॉब करते हैं या काम करते हैं, तो यहाँ पर आपकी दिन दूनी रात चौगुनी होगी अगले 1 महीने के अंदर अंदर। इस समय का पूरा लाभ उठाएं। एक बात का ध्यान रखना कि शराब, सिगरेट और ये तामसिक पदार्थ चाहे कोई भी हो, आप छोड़ देने में ही आपका लाभ है। अगर आप ऐसा नहीं करते, सूर्य नारायण की जो दृष्टि यहाँ पड़ रही है, रोग आपके, वैसे तो ये मृत्यु का स्थान है, रोग भी इसी से देखा जाता है, रोगों से कष्ट भी इसी से देखे जाते हैं, वो आपको परेशान कर देंगे। लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, और चतुर्थ दृष्टि भी जो है सप्तम स्थान में पड़ रही है। तो सप्तम स्थान में पड़ने से जो पार्टनरशिप में पिछले दिनों आपके साथ समस्या चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे बनेंगे, और अगर कहीं शादी की बात चल रही है तो इस दौरान आपका बहुत अच्छे जगह से रिश्ता आएगा। इस मौके को गंवाएं ना बिल्कुल भी। कुल मिला के बहुत ही बढ़िया गोचर इस राशि के लोगों के लिए बन रहा है। गौ माता की सेवा, रामचरितमानस का पाठ, ये आप नित्य प्रति करते रहें तो इससे संबंधित जो अशुभ फल हैं वो शांत रहेंगे और शुभ फल आपको अति शीघ्र प्राप्त हो जाएंगे। ये वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय श्री राम।